ऑलमोस्ट बच्चों को ये क्लियर होगा और हम इसमें क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 20 क्वेश्चन, यानी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। मैं एक बार आराम से क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और इस क्वेश्चन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं अपने साथ साथ कॉपी पे नोट कर लेता हूँ। एज यू सी, टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल टॉपिक में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ एडमिशन के अंदर। तो एक बार दोबारा समझते हैं सर, यहाँ रिटायरमेंट में हिडन गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट है। आराम से रीड करते हैं सर। ए बी सी आर पार्टनर्स, उनकी रेशो दे रखी है आपको। रेशो है 4/9, 3/9 और 2/9। इट मीन्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ जरा अपनी कॉपी पे। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और रेशो है 4:3:2। ये रेशो हो गई इनकी ओल्ड रेशो। आगे चलते हैं। कह रहे हैं बी रिटायर्स। याद करो मैंने आपको बताया था जो पार्टनर चला जाता है उस पे हम लगा देते हैं सर्कल। इट मीन सर बी जा रहा है तो बी पे मैंने लगा दिया सर्कल। ये है हमारा बी पार्टनर। उसके बाद लिखा है हिज कैपिटल। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बी की कैपिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है आफ्टर। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। कौन कौन सी एडजस्टमेंट सर? रिजर्व। रिजर्व की एडजस्टमेंट हो चुकी है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ये भी हो चुका है। कितनी कैपिटल आ रही है उनकी? एट 1,39,200। इट मींस बी जा रहा है और आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट जो उसकी कैपिटल है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। आफ्टर एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है बैलेंस सीडी, यानी सर कैपिटल अकाउंट बैलेंस सीडी। सब कुछ करने के बाद वो आ रहा है 1,39,200। बट आगे क्या लिखा है? बी जा रहा है और उसका अमाउंट बनता है 1,39,200। ये सब बच्चों को बात क्लियर है। बट ए एंड सी एग्रीड टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट। ए और सी कह रहे हैं नहीं, हम आपको देंगे 1,50,000। सर जब बनता ही 1,39,200 है तो हम आपको 1,50,000 हम एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? बेटा दिमाग लगाओ, हम बी को एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दे रहे हैं? दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। यानी सर जो भी एक्स्ट्रा हम बी को दे रहे हैं वो क्या है? वो उसकी मेहनत होगी, गुडविल के अंदर उसका शेयर होगा। क्या आप बता सकते हो सर 1,39,200 था और 1,50,000 दे रहे हैं, यानी नियर अबाउट हम उसको 10,800 ज्यादा दे रहे हैं। और वो 10,800 क्या होगा? वो बी का हिस्सा होगा, शेयर होगा गुडविल के अंदर। आगे लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। लो उन्होंने बता भी दिया आपको। कह रहे एंट्री पास करनी है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। साफ पता लग गया सर हिडन गुडविल है। इफ न्यू रेशो, ये लो एक और बात, उन्होंने न्यू रेशो भी आपको दे दी 5:3। इट मींस उन्होंने आपको न्यू रेशो दी है 5:3। ये हो गई इनकी न्यू रेशो। अब मैं आता हूं जरा अपने आंसर के ऊपर। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, अब हम जरा आते हैं आंसर के ऊपर। मैं यहाँ पे आंसर्स एक बार ही देख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मैंने बस इतना बताया कि ये ओल्ड रेशो थी, ये न्यू रेशो थी। बी की कैपिटल बनती थी 1,39,200, बट फाइनली हमने उसे कितना पे करा? पार्टनर्स एग्री हुए टू पे, हम पे करेंगे 1,50,000। इट मीन सर हम कुछ पोर्शन उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कितना पैसा हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपने बताना है।
बैलेंस बनता है इतना, दे रहे हैं 150, यानी हम उसको कितना और पैसा हमें देना पड़ेगा सर? 10,800 में और दूंगा, और ये जो मैं और उसको दे रहा हूँ, बेटा पार्टनर्स पागल नहीं है जो उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, पक्का। ये जो है दिस इज कॉल्ड गुडविल, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ये जो गुडविल है ये किसकी है? शेयर इन गुडविल, ये है हिडन गुडविल, और ये उसका शेयर है। इट मीन्स आप बोल सकते हो सर बी का शेयर, बी का शेयर इन गुडविल। गुडविल में बी को कितना मिल रहा है? बी को मिल रहा है 10,800, ये बी का शेयर है जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 3/9, तो कुछ बच्चे मुझे बता भी रहे हैं क्या सर हम टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकाल सकते हैं? बेटा टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एडमिशन में हिडन गुडविल कराया था। क्या कराया था सर? 10,800 है ये उसका शेयर, और अगर आप उसके शेयर की बात करो, मैं यहां से लेके चलता हूं यहाँ पे, उसका शेयर है 3/9। अगर मैं उसका शेयर रिवर्स कर दूं, अगर मैं उसका शेयर क्या कर देता हूं रिवर्स, तो हमारे पास क्या आ जाती है? टोटल गुडविल। सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, टोटल गुडविल एक बार करके देख लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 10,800 इंटू 9/3, तो टोटल गुडविल आ रही है 32,400। ये गुडविल किसकी है? फर्म की है। क्वेश्चन में बोला था पास एडजस्टमेंट एंट्री, यानी जनरल एंट्री पास करनी थी किसकी? गुडविल की। और आपको पता है सर गुडविल की एंट्री होती क्या है? बेटा रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। फटाफट हम एक बार चेक कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं हम जरा, हमें पता लग जाएगा किसको गेन हुआ है किसे सेक्रीफाइस हुआ है। क्वेश्चन खत्म। फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। मैं फटाफट फटाफट कर देता हूँ ए और सी। बेटा अब इसमें कुछ नया नहीं बचा, ये सब पुराना है। 4/9, 2/9 माइनस न्यू रेशो 5/8 और 3/8। हाँ जी, कितना कितना एलसीएम आया? 9 8 जा 72, 72 एलसीएम आया। 8 4 जा होता है 32, माइनस 32 माइनस 9 5 जा 45। इससे पता लग रहा है सर आंसर आ रहा है नेगेटिव में 13/72। और नेगेटिव का मतलब हम कौन सी रेशो निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेगेटिव में आ रहा है मींस इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हुआ? गेन। क्या सर हम गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं? बेटा आपकी मर्जी है, आप गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हो, बस याद रखना उल्टा, नेगेटिव का मतलब इसका उल्टा है, जो भी आप निकालोगे उसका उल्टा कर देना। यहाँ देखते हैं 8 2 जा होता है 16, माइनस 9 3 जा होता है 27, तो ये आंसर आ रहा है 16 और 4, 4 और 7 11, माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब अगेन इसे भी क्या हुआ है? गेन हुआ है। सर जो जाता है उसे क्या होता है? बच्चों उसको तो हमेशा ही क्या होता है? जो जाता है बेटा उसको दुख होता है, इसका मतलब उसे क्या होता है? सेक्रीफाइस। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एंट्री करता हूँ ऊपर, देखो इन दोनों को गेन हुआ है। एंट्री क्या थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस किसे हुआ है? बी कैपिटल अकाउंट। अब याद करो हमारे पास निकालने का तरीका ये है, एक तरीका तो ये था सर पूरी रेशो, बेटा पूरी रेशो और पूरी गुडविल, एक तरीका तो ये था हमारे पास। दूसरा तरीका था अगर मैं सिर्फ बी का शेयर लूं,
बी का शेयर कितना है 10,800। 10,800 किसका शेयर है बी का, और मैं निकालना चाहूं तो इनकी मुझे गेनिंग रेशियो मिल गई है। गेनिंग रेशियो आ रही है 13:11। ये है इनकी गेनिंग रेशियो। आप इस रेशियो में इसको बांट दो 13:11, इस रेशियो में बांट दो 10,800 को। तो दोनों मेथड से आपके पास पूरा शेयर पूरी गुडविल, और अगर आप सिर्फ उसका शेयर बांटना चाहते हो तो आप गेनिंग रेशियो में बांट सकते हो। मैं जरा 10,800 को बांट के दिखाता हूँ। 13:11 यानी डिवाइड बाई 24 इंटू 13, तो ये आ रहा है 5850 डिवाइड बाई 13 इंटू 11, तो ये आ रहा है 4950। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अगर कोई बच्चा बोले सर ये भी एक बार करके दिखा दो क्या आंसर टैली कर रहा है, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ कैलकुलेटर पे ध्यान देना जरा ध्यान से। 32,400 टोटल गुडविल, और टोटल शेयर कितना है इंटू 13 डिवाइड बाय ध्यान से 72। तो आप चेक करो सर ये भी कितना आ रहा है 5850। बेटा यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना किस तरह से आंसर करा है मैंने। तो ये हो गई हमारी जनरल एंट्री फाइनली। तो पूरे क्वेश्चन को एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। हिडन गुडविल का क्या मतलब है? बनता है सर उसका 139,200, आप उसको 150 देने के लिए रेडी हो गए। आप उसको ज्यादा इसलिए दे रहे हो बिकॉज बी ने इतने साल में अपनी गुडविल कमाई होगी, और वो गुडविल उसका शेयर है। उसका शेयर कितना है 10,800। ये बी का शेयर है। अगर आप चाहो तो इसका रेसिप्रोकल करो, यहाँ पे देखो मैंने रेसिप्रोकल किया हुआ है। अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास टोटल गुडविल भी आ जाती है। इस तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं। हाउ टू कैलकुलेट टोटल गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, और हाउ वी पास एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस। नाउ आई मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फिर मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी अपनी। आओ जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सब बच्चों के साथ। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये हमने स्क्रीन शेयर करी, और ये हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको करा दिया ग्रेवाल सर की बुक से, लेटेस्ट एडिशन था। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर अब कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। यानी हम जब आपके साथ अब कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22। चलो मैं जब तक यहाँ पे पेज टर्न करता हूँ, आप फटाफट क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेंगे। बेटा आज सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस करने हैं आपके साथ। हाँ सर, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 22, टीएस ग्रेवाल सर की बुक। चार पार्टनर हैं ए बी सी डी। मैं एक बार पहले रीड ही कर लूं सर। चार पार्टनर हैं ए बी सी और डी, और उनकी रेशियो भी दे रखी है 2:1 2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, यानी जा कौन रहा है सी। मैंने सी पे लगा दिया गोला। बेटा सी जा रहा है, और आगे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे लिखा है ए बी डी फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी इन तीनों ने कहा हम बाद में इक्वली बांटेंगे। यानी ये कौन सी रेशियो हो गई, ये न्यू रेशियो हो गई। और क्या लिखा है, कह रहे हैं गुडविल वैल्यूड। बेटा गुडविल दे रखी है, गुडविल वैल्यूड कितनी है 1,80,000। यानी सर आपको गुडविल वैल्यूड 1,80,000 दे रखी है, और क्वेश्चन में लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। बस खत्म। मैं जरा फटाफट ये पॉइंट्स अब लिख लूं। चार पार्टनर हैं ए बी सी डी।
बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है सर गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बस एक ही तो एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सी रिटायर हो गया और फाइनली ए बी और डी इनकी रेशो हो गई 1:1:1। ये कौन सी रेशो हो गई, न्यू रेशो। और मैं लिख देता हूं गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स अपने रजिस्टर पे लिख लिए सो दैट हमें इजी हो जाएगा इसको कनेक्ट करना। 1,80,000 खत्म हो गई कहानी। मैं वापस आता हूं अपने साथ। हाँ जी, हम आ गए अपनी कॉपी पे और सारी बातें मैंने आपको लिख दी। गुडविल वैल्यूड दे रखी है, याद रखना सर ये फर्म की गुडविल है यानी ये टोटल गुडविल है। कुछ नहीं करना, अभी अभी बताया था। गुडविल की एंट्री होती क्या है, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिटायरमेंट में तो बहुत आसान है काम, जो जाता है उसको क्या होता है सर, उसको सेक्रीफाइस होता है। बेटा रट गई होंगी बातें आपको। लो मैं इस क्वेश्चन में बच्चों के लिए गेनिंग रेशियो निकाल देता हूँ, क्योंकि बच्चे पहले परेशान हो रहे थे सर हम कौन सी रेशियो निकालें। बेटा जो मर्जी रेशियो निकालो, बस फॉर्मूला सही लगाना। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक बार गेनिंग रेशियो भी निकाल देता हूँ। लो सर, सर सीबीएसई में क्या करना है बेटा, सीबीएसई के अंदर आप खुले दरबार हैं, आप जो मर्जी रेशियो निकालो। अगर सीबीएसई साइलेंट है तो आप जो मर्जी रेशियो निकालो, बस सीबीएसई को ये पता करना है गेन किसे हुआ और सेक्रीफाइस किसे हुआ। तो डोंट वरी एट ऑल। ओल्ड रेशियो 2/6, 1/6 और इसकी भी आ रही है 1/6। ये होगी हमारी ओल्ड रेशियो। 3 और 3 6। हम फटाफट देखते हैं सर क्या आया। बेटा 6 एलसीएम आया और 2 - 2 0। वेरी गुड। यहाँ देखते हैं 6 एलसीएम आया, 2 - 1 1/6। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है 6, 1/6। अब आप आराम से देखो मैं कौन सी रेशियो निकाल रहा हूं, मैं गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूं, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आया है तो इसे क्या हुआ, गेन। बट अगर आंसर नेगेटिव में आता तो बेटा उसे क्या होता, सेक्रीफाइस होता। अगर नेगेटिव में आता सर, यहाँ तो पॉजिटिव में ही है तो इसे भी क्या हुआ है, गेन। अब आपकी मर्जी है, अगर आप पूरी रेशियो यूज करना चाहते हो तो आप पूरी गुडविल लेना। अगर आप पूरी रेशियो यूज करना चाहते हो तो आप कौन सी गुडविल लेना, पूरी गुडविल। अच्छा सर, जरा हम एंट्री करें। बेटा एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू टू हो रही है, कौन बचा, सी। सर सी को सेक्रीफाइस हुआ है, सी कैपिटल अकाउंट। बस लो मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहाँ पे 1/6, बी का शेयर था 1/6 और टोटल गुडविल थी 1,80,000। मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड करके दिखाए हैं, तो ये आ रहा है 30,000। सेम ये भी आएगा 30,000। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका शेयर था 2/6। ये देखो आप चेक करो, 2/6 और टोटल गुडविल थी 1,80,000, तो ये आ गया 60,000। ये हमारी हो गई बीइंग गुडविल एडजस्टेड। नरेशन लिख देता हूं, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। खत्म कहानी। तो इस तरह से बच्चों गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट, और उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे आपके साथ बड़े क्वेश्चन पे। तो वापस आते हैं हम आपके साथ एक और क्वेश्चन तड़कता भड़कता आपके साथ डिस्कस करने। सर सारे क्वेश्चन ही हमें तो तड़कते भड़कते लग रहे हैं। हाँ बच्चों, 12th में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। कहाँ गया एक और क्वेश्चन। चलो ये सारे क्वेश्चन अब आप मुझे लगता है अपने आप कर सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है।
मैं एक दूसरे उस पे आता हूँ। ये रहा हमारा, और इसके अंदर हम फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है ये रहा। बेटा फिर शेयरिंग करने में इशू आ रहा है, इसको एक बार क्लोज करते हैं। हम्म, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, कितने मुश्किल क्वेश्चन है कि शेयर होने का नाम ही नहीं ले रहे। कह रहे हैं हम नहीं शेयर होंगे, बट हम भी करके दिखाएंगे। ये एक और कोशिश। हाँ चलो, भगवान का शुक्र है, हो गया बेटा शेयर। ये आपके साथ क्वेश्चन आ गया, पेज नंबर भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ज्यादा जूम हो गया। जूम आउट। बेटा ये क्वेश्चन है आपके साथ, पेज क्वेश्चन नंबर 26 और पेज नंबर है 6.57। चलो ये हम आपके साथ क्वेश्चन करने जा रहे हैं 26 नंबर। पढ़ते हैं सर इसमें क्या लिखा है। बेटा ये सब पुरानी बातें हैं। कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। बैलेंस शीट में जब भी कोई रिजर्व्स मिलते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। कह रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बेटा बैलेंस शीट में कभी भी आपको कुछ भी मिले तो आपने कसम खाई थी सर, बैलेंस शीट की आइटम्स तो हमेशा हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं। और मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट की आइटम्स हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स को मिलती हैं ओल्ड रेशो में। और बच्चों को आगे खुद ही बोल रहे हैं सर चैप्टर कोई भी हो। हाँ वेरी गुड बेटा, चैप्टर कोई भी हो। अब मैं जरा क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, सिर्फ रिजर्व्स और प्रॉफिट की बात हो रही है, जरा देखते हैं। तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दूं एक बारी। सबसे पहले याद रखना बेटा, ये देखो किसका रिटायरमेंट हो रहा है, जेड का। अच्छा सर, दूसरी बात आपसे क्या पूछा जा रहा है, जर्नल एंट्रीज। अब चलते हैं, तीन पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो है ओल्ड रेशो। जा कौन रहा है, जा रहा है जेड। बेटा आपको बस कंफ्यूज करेंगे वो, देखना जरा ध्यान से। बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। बुक्स का क्या मतलब होता है, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है। ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ये सब चीजें कहाँ दे रखी हैं, बुक्स में, बैलेंस शीट में। रिजर्व दे रखा है 24,000, कह रहे हैं विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, अब जरूरत नहीं है। और एक बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 20,000। मैं जरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। 3:2:1, ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। जेड जा रहा है, और उसके बाद बैलेंस शीट बना देता हूँ मैं आप सब बच्चों के लिए। ये मैंने बना दी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में मैंने लिखा सबसे पहला जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 1,80,000। मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीन को आपके साथ, ये लो बच्चों मेरे साथ बैलेंस शीट आ गई। मैंने आपको बता दिया ये ओल्ड रेशो है, जेड जा रहा है। बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है क्रेडिट और ये वाली साइड होती है डेबिट।
बेटा क्रेडिट डेबिट जब भी लिखता हूं मैंने आपको हमेशा इसके बारे में बताया है कि बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम बच्चों को इजी रहे इसलिए मैं आपको डेबिट क्रेडिट बता देता हूं। बेटा पेपर में मत लिख के आना डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट के अंदर। तो जनरल रिजर्व दे रखा था 1,80,000, लिखा हुआ था पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये दे रखा था आपको 30,000। फिर वो बोल रहे थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा एक और गुल्लक थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये था 24,000। फिर एक और था उसका नाम था एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये था 20,000। और क्वेश्चन में लिखा था पास जनरल एंट्रीज। बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में था जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको। बेटा पहली बात तो ये, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स लिखवाई थी, उसमें एक जनरल रिजर्व था जो पार्टनर्स में बढ़ जाता है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर ये लॉस होता है, इधर असेट साइड में जो आता है लॉस होता है, ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाता है। बट याद करो उसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मैंने नहीं लिखवाया था। इट मींस ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अमंग पार्टनर्स। बेटा उसका रीजन भी है, जो बच्चा समझदार है वो पढ़ सकता है। सर ये पैसा एम्प्लॉयज का है। बेटा पार्टनर्स तो मालिक होते हैं, पैसा एम्प्लॉयज का है तो एम्प्लॉयज को मिलेगा, तो क्या पार्टनर्स को मिलेगा? आंसर इज नो। तो ये चीज पार्टनर को नहीं मिलेगी। और अगर आपको मेरी क्लासेस आपने प्रीवियसली सारी देखी हैं तो मैंने आपको यहाँ पे 8 आइटम्स लिखवाई थी, सिर्फ वो ही पार्टनर्स में बढ़ती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता। मैं अब आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। बैलेंस शीट की आइटम हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं, किसके अंदर? बैलेंस शीट के पार्टनर्स में। चैप्टर कोई भी हो। लो बच्चों फर्स्ट एंट्री, मैं गुल्लक तोड़ रहा हूँ, जनरल रिजर्व क्रेडिट था, बेटा तोड़ दो। तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, तोड़ दिया 1,80,000 से। हाँ अब आप समझदार हो बेटा, मैं कंबाइन एंट्री करने जा रहा हूँ। सर एक और रिजर्व है, इसको भी तोड़ दो। मैंने इसे भी क्या कर दिया? वर्कमैन कंपनसेशन को मैंने क्या कर दिया? डेबिट। मैंने दोनों के दोनों रिजर्व तोड़ दिए। ये किस में बढ़ जाएंगे? ये बढ़ जाएंगे पार्टनर्स में। एक्स कैपिटल अकाउंट, क्या सर जेड को मिलेगा? यस, क्योंकि जेड बैलेंस शीट में था, ओल्ड रेशो में जेड था। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बैलेंस शीट में जो है ओल्ड रेशो में उनमें बांट दो, 3:2:1। ओल्ड रेशो में मैंने बांट दिया। मैं जरा एक बार बांटता हूँ, इनको प्लस करा मैंने, 1,80,000 प्लस 24,000, ये आ गया 2,04,000 डिवाइड बाई 6, तो ये आ रहा है 34,000 इंटू 2, ये आ रहा है 68,000, और ये आ रहा है 1,02,000। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया? रिजर्व्स को बांट दिया। ये तो बटेगा नहीं सर, अभी लॉस को बांटना है। बेटा लॉस क्या हो रहा है? डेबिट। इसे भी खत्म करो। सर लॉस डेबिट हो रहा है तो इसे कैसे खत्म करेंगे बच्चों? इसको करोगे आप क्रेडिट। जैसे ही आपने क्रेडिट किया लॉस खत्म हो गया, 30,000। ये भी किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। सिर्फ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं बटेगा, ये लो एक्स वाई जेड, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट डेबिट। इसको भी बांट देते हैं, 6 से डिवाइड किया तो 5,000, ये आ रहा है 5,000, 10,000 और 15,000। बेटा नरेशन बहुत आसान है, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बस खत्म। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लॉस था जो आपने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
खत्म। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी खत्म हो गया। और आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। आज क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों सारे के सारे। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखता हूं मैं आपके साथ। स्क्रीन मैंने शेयर करी और ये आ गया हमारा ये वाला पॉइंट शेयर। हाँ चलो, भगवान का नाम लिया और ये शेयर सही हो रहा है इस टाइम। सर शेयर करा इसके अंदर, और इसके अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम ध्यान से पढ़ें, पहले मैं रीड कर देता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27। बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में देखो फिर क्या पूछा गया है, जर्नल एंट्रीज बस। और कब आया हुआ है सर, ये 2015 में आया था कंपार्टमेंट में। चलो अब पढ़ लेते हैं जरा क्वेश्चन। आशा, पहले मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, एक बार आप आराम से रीड करो फिर मैं रीड करता हूं। हाँ जी, टाइम अप। अब मेरी बारी आ गई, मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 27। आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स इन द रेशो 5:3:2। बेटा ये ओल्ड रेशो है। गुडविल अपीयर, बहुत ध्यान से, गुडविल अपीयर इन द बुक्स। बेटा बुक्स का मतलब अभी बताया था बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की जो भी चीज होती है वो तो सर हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कौन सी रेशो में बच्चों, ओल्ड रेशो में। चैप्टर बताओ सर, चैप्टर कोई भी हो। बेटा ऐसे ही ये जनरल रिजर्व है, ये भी बैलेंस शीट में है, ये भी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। आगे लिखा है नवीन डिसाइड टू रिटायर। नवीन जा रहा है, कोई बात नहीं, हमें भी दुख है इस बात का कि नवीन जा रहा है। सर दोबारा से गुडविल दे रखी है बच्चों, बट ये कौन सी गुडविल है, वैल्यूड। सर वैल्यूड गुडविल, हाँ बेटा वैल्यूड गुडविल की एंट्री याद करो, अभी बताया था, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हाँ सर याद आ गया, गेनिंग टू क्या थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये थी 120,000। और न्यू रेशो भी आपको दे रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वो चेक कर रहे हैं क्या बच्चों को सारी बातें क्लियर हैं। आओ अब हम अपने साथ स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट अब क्वेश्चंस की बातें यहाँ लिख लेता हूँ, पहले इसे करते हैं स्टॉप शेयर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। अब मैं जरा आपके साथ कुछ काम की बातें लिख लूं इसके अंदर। मैं अपने साथ बुक रख लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। आशा, नवीन और शालिनी, बेटा ये इनकी रेशो है 5:3:2। ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। सर नवीन जा रहा था, नवीन पे मैंने गोला लगा दिया। और इसके बाद आशा और शालिनी, बेटा इनकी रेशो है 2:3। ये है इनकी न्यू रेशो। एक बच्चा कह रहा है कि सर आशा फीमेल है, शालिनी भी फीमेल है, बट नवीन मेल है। सर दो लेडीज ने मिलके, आशा और शालिनी ने मिलके नवीन को बाहर निकाल दिया। बेटा ये तो क्या बोले, बहुत दुख की बात है। कह रहे हैं दो लेडीज ने मिलके एक जेंट्स को बाहर निकाल दिया। वेरी गुड। देख रहे हो हमारे यहाँ कितनी प्रतिभा छुपी हुई है। हमारे यहाँ के बच्चे एकदम प्रतिभाशाली बच्चे हैं। कह रहे हैं सर क्वेश्चन तो होता रहेगा। ये देखो कितनी नाइंसाफी हो रही है इस देश में। बेटा क्या करूं मैं बताऊंगा मोदी जी को।
कि 12th के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को हटाया जाए। हाँ सर, आओ बच्चों वापस आओ, पता चला आप 12th में ही रह गए क्वेश्चन हटाने के चक्कर में। देखो जरा, कह रहे हैं गुडविल इन द बुक्स। बेटा गुडविल अपीयर इन द बुक्स, गुडविल हमेशा आती है डेबिट साइड में 80,000। जनरल रिजर्व, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। जनरल रिजर्व आता है 40,000। हाँ, बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन गलत है सर, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। दोस्तों इस नाइंसाफी से बाहर आओ। और ये बैलेंस शीट के अंदर हमारे तीनों पार्टनर्स थे। बैलेंस शीट में तो बेटा तीनों ही पार्टनर्स थे ओल्ड रेशियो में। ये बैलेंस शीट हमारी खत्म हो गई। बैलेंस शीट के बाद नीचे लिखा था गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म। बेटा गुडविल वैल्यूड भी दे रखी थी 1,20,000। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब हमने करनी थी एंट्रीज। चलो जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, पहले तो बैलेंस शीट वाली चीजें खत्म करो, इसे खत्म करो और इसे खत्म करो। कैसे खत्म करते हैं? हमेशा ओल्ड रेशियो में। आओ मेरे साथ साथ, ये लो फर्स्ट पॉइंट। मैं जनरल रिजर्व को खत्म कर रहा हूँ, क्रेडिट हो रहा है जनरल रिजर्व, तो मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा जनरल रिजर्व को डेबिट। टू, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टू। ए कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये देखो मैं दूसरी एंट्री भी यहीं पे कर देता हूँ। सर गुडविल हो रही है डेबिट, बेटा इसे भी खत्म करो। इसे खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? टू गुडविल। कितने से गुडविल हो रही थी? 80,000। और ऊपर किसका नाम आ जाएगा? ए कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। ये क्या होंगे? डेबिट। और आपको पता है हमेशा ही कौन सी रेशियो होती है बच्चों? हमेशा ही कौन सी रेशियो होती है? ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट तो हमेशा ओल्ड रेशियो। चलो 40,000 को बांट देते हैं, 5, 3, 2। 10 से डिवाइड किया तो आया 4,000। तो ये आया 20,000, 12,000 और 8,000। इधर बांट देते हैं सर, इधर आएगा 40,000 और आएगा 24,000 और आएगा 16,000। मैंने क्या करा? मैंने उसको बांट दिया, खत्म। अब सर गुडविल वैल्यूड की बारी आ गई। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, उसके लिए मुझे पहले गेनिंग टू सेक्रीफाइस में रेशियो निकालनी पड़ेगी। मैं फिर गेनिंग रेशियो की हेल्प ले रहा हूँ। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था न्यू माइनस ओल्ड। बेटा सब पुरानी बातें हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चे कहते हैं सर हमें प्रैक्टिस कराओ आप। मैं इस वजह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आसान है। चलो सर, न्यू रेशियो 2/5, 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 2/10। लो सर, 10 एलसीएम। तो 4-5 - 1, यहाँ पे 10 एलसीएम। 6 - 2, 4। बेटा अब फिर आपको पता लग जाएगा, ध्यान से। पहले तो मुझे ये बताओ, जो पार्टनर जाता है इसे क्या होगा? पहले ये बताओ आप। सर इसको क्या होगा बच्चों? इसको सेक्रीफाइस होगा। अब देखो रेशो कौन सी है? बेटा रटना नहीं है, कभी भी अकाउंट्स को मत रटना। कौन सी रेशो निकाल रहा हूं मैं? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो सर पॉजिटिव में आ रही है। बेटा पॉजिटिव का मतलब गेन हुआ, बट अगर नेगेटिव में आई, नेगेटिव में मतलब गेनिंग का उल्टा, बेटा इसका मतलब इसे क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ। बस मुझे यही समझाना था। गुडविल की एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। माइनस का मतलब समझ आना बच्चों, गेन जो निकालते हो उसका उल्टा। ये लो मैं एंट्री कर देता हूं। सर गेन तो सिर्फ एक को हुआ है, एस को, एस कैपिटल। मगर सर सेक्रीफाइस दो दो को हुआ है, ए को भी सेक्रीफाइस हुआ है और देखो ऊपर एन को भी सेक्रीफाइस हुआ है। और हमें पता है पूरी रेशो, बेटा पूरी रेशो और पूरी गुडविल, पूरी रेशो पूरी गुडविल सर कितना आ गया? 1/10 और टोटल गुडविल तो कितना आ गया? 12,000। यानी ए के आगे मैंने लिख दिया 12,000।
मैं इसके भी बारे में बात करता हूँ। 4/10, 4/10 पूरी गुडविल, तो 12 फोर जा 48,000। बेटा ये आ गया 48,000। अब आप ये क्या है 3/10, 3/10 भी निकाल दो तो ये आ गया 36,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये वाली गुडविल बेटा आपने खत्म करी थी रिटर्न ऑफ, मगर ये वाली गुडविल आप एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्टेड, खत्म। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए छोटे छोटे, जिसमें आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ करेंगे बड़े क्वेश्चंस, तो जितने भी बड़े क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर इन सब चीजों का रोल आएगा, तो इसलिए पहले बेस बनाया है, अब आएंगे बड़े क्वेश्चंस में। स्टे ट्यून विद अस दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।